डॉन वर्सेस डिस्ट्रक्शन। दुनिया हमेशा दो लोगों को फॉलो करती है, एक जो दूसरों की इच्छाएं पूरी करता है और दूसरा जो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करता है। वन पीस भी इन्हीं दो लोगों के ऊपर है, एक द विल ऑफ डॉन और दूसरा द विल ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक पाथ ऑफ लाइट जिसको रॉजर फॉलो करता था और सेकंड द पाथ ऑफ डार्कनेस जिसे ज़ेबेक ने जिया था। फर्स्ट पाथ जॉय बॉय के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए है और सेकंड पाथ ज़ेबेक के आइडल के लिए। एक ऐसा बंदा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि ये कभी मेन स्टोरी का पार्ट भी बन सकता है और हिस्ट्री में इसका योगदान होगा। लेकिन ये दोनों ही पाथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी स्टोरी इसी पे डिपेंड करती है, रॉक्स का डिस्ट्रैक्शन जीतेगा या फिर रॉजर का पीस। ब्लैकबीयर्ड अपने बाप के फुटस्टेप को फॉलो कर रहा है उसके बताए गए रास्ते पे चल के, और लूफी पाथ ऑफ डॉन को फॉलो करके जो रॉजर का पाथ है। ये दोनों पाथ हमेशा से आपस में क्लैश करते आए हैं, फिर चाहे वो जॉय बॉय का गोल्डन एरा हो या फिर रॉजर एंड ज़ेबेक का द ग्रेट पायरेट एरा। दोनों ही एरा में ये दो आइडियोलॉजीज क्लैश हुई, पहले जॉय बॉय के टाइम पर और फिर गॉड वैली पे रॉजर वर्सेस रॉक्स का आपस में क्लैश हुआ था जहां पर बस एक आइडियोलॉजी बच सकती थी और हुआ भी ऐसा। रॉजर गॉड वैली से जिंदा निकला और इस जीत के साथ उसकी विल आगे बढ़ गई, वो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ। जिसे रॉजर चाहता था वो बंदा उसके ड्रीम्स को पूरा करे और इस जिम्मेदारी को शैंक्स ने पूरा किया लूफी को चुनकर। अब लूफी की जिम्मेदारी की वन पीस को ढूंढकर पूरी दुनिया में विल ऑफ डॉन को अचीव कर सके और लोगों को एक नया सवेरा दे। पर वहीं दूसरी तरफ रॉक्स के ड्रीम्स और उसकी विल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वो धीमी आवाज में दुनिया को कॉन्कर करना चाहती थी, किसी भी कीमत पर उसे वो थ्रोन चाहिए था जिसका ड्रीम्स एक टाइम पर ज़ेबेक ने देखा था। और इसका चेहरा बना मार्शल डी टीज, जो बहुत ही ज्यादा परसिस्टेंट कैरेक्टर है। ब्लैकबीयर्ड के साथ इन दोनों ही विल का क्लैश फिर जिंदा हो गया, एक तरफ लूफी और दूसरी तरफ ब्लैकबीयर्ड। बट ये सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत जॉय बॉय से भी बहुत पहले से हुई थी, शायद नीका से भी बहुत पहले से, जिसे हम आज इस वीडियो में जानेंगे। नीका कौन है, लूफी या ब्लैकबीयर्ड? क्योंकि एल्बाफ में नीका के फॉलोअर्स में भी इस पर दो व्यूज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि नीका वॉरियर ऑफ लिबरेशन है यानी लूफी, और वहीं पे कुछ लोगों का मानना है कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है यानी ब्लैकबीयर्ड। हाँ, मुझे पता है कि मैं पहले इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ला चुका हूँ, बट ये वीडियो उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। तो ये वीडियो काफी अलग है, हम किसी थ्योरी पे बात नहीं करेंगे बल्कि ओनली अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर सच वीडियोस। तो सबसे पहले हम इन दोनों ही पाथ और विल के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से, यानी रॉजर जो हमारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को हराना चाहता था। बट फिर हमें पता चलता है कि रॉजर किसी और की विल को फुलफिल कर रहा है, बट अपनी इलनेस की वजह से वो ऐसा खुद नहीं कर सकता, इसीलिए वो इस ड्रीम को और विल को आगे बढ़ाने की सोचता है, इस उम्मीद के अंदर कि कोई फ्यूचर में उसके अधूरे काम को पूरा करेगा। बट उसके लिए भी उसे वन पीस को ढूंढना होगा। इसकी जिम्मेदारी रॉजर शैंक्स को देता है और शैंक्स इसको फील करता है कि लूफी वो बंदा है जो रॉजर के ड्रीम्स को पूरा कर सकता है। यानी विल ऑफ डॉन रॉजर से शैंक्स के पास आई और फिर शैंक्स से लूफी के पास। बट ओरिजिनली डॉन का आइडिया रॉजर का नहीं था बल्कि जॉय बॉय का था, जिसे रॉजर ने चूज किया था। पर क्या गारंटी है कि जॉय बॉय जो कर रहा था वो सही था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जॉय बॉय हारा था। वो भी अपने इस जॉन के आइडिया को पूरा नहीं कर पाया और उसके हारने के बाद ये डी क्लैन का जन्म हुआ। डी वो लोग हैं जो गॉड्स यानी सेलेस्टियल ड्रैगन्स के एनिमीज हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी डी आज हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं जॉय बॉय से लिंक है। उन सभी का गोल एक ही होना चाहिए, टू ब्रिंग डॉन टू द वर्ल्ड। बट ऐसा नहीं है, जहां पर अच्छाई है वहां पर बुराई भी होगी। इन सभी डी के अंदर एक ऐसी लीनियज भी है जो डी को इनहेरिट तो करती है बट जॉय बॉय के आइडिया को बिल्कुल भी नहीं। उन्हें मतलब नहीं कि जॉय बॉय क्या सोचता था, उसके आइडियाज क्या थे, उन्हें बस ये पता है कि जॉय बॉय हार गया था। तो जरूरी नहीं कि जॉय बॉय ने जो रास्ता चूज किया वही सही हो, यहाँ पे और भी रास्ते हो सकते हैं उस ड्रीम को अचीव करने का जिसका जन्म नीका से हुआ था। क्योंकि आफ्टर ऑल हम सभी जानते हैं कि हमारी फेवरेट स्टोरी यानी वन पीस नीका के ऊपर बेस्ड है। तो यहीं से राइज होता है एक ऐसे बंदे का जिसका आइडल जॉय बॉय नहीं था बल्कि एक ऐसा बंदा था जो डॉन नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन चाहता था, रॉक्स डी ज़ेबेक। रॉक्स अपने नाम में डी इनहेरिट करता था लेकिन स्टिल उसका सोचना डिफरेंट था। वो मानता था कि दुनिया को बदलना है तो उसे अपने कंट्रोल में लेना होगा और यही था उसका रास्ता, द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन,
जिस तरह रॉजर का आइडल जॉय बॉय था, उसी तरह ज़ेबैक का आइडल भी डेवी जॉन्स एक लेजेंडरी पायरेट है जो इस वर्ल्ड को क्रश कर देना चाहता था। यानी यहाँ से एक डिफरेंट पाथवे निकलता है, डेवी जॉन्स, उसके बाद ज़ेबैक और फिर ब्लैक बियर्ड। यानी ज़ेबैक डेवी जॉन्स का फैन था, वो उसके फुटस्टेप को फॉलो करता है, और ब्लैक बियर्ड ज़ेबैक का बेटा है तो वो अपने बाप के फुटस्टेप को फॉलो करता है। वो सेम उसी रूट को लेता है जो ज़ेबैक ने लिया था। तो टोटल हुए दो रास्ते, एक पाथ ऑफ डॉन यानी जॉय बॉय, रॉजर एंड लूफी, और सेकंड द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी डेवी जॉन्स, ज़ेबैक एंड ब्लैक बियर्ड। एक पावर हैप्पीनेस लाती है और दूसरी पावर डिस्ट्रक्शन। एक से कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, इवन फ्रॉम नथिंगनेस, जो सुनने में एक गॉडली पावर लगती है। वहीं पे दूसरी पावर किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है और उसको नथिंगनेस में भेज सकती है, यानी अ डेविल्स पावर। हमारा गॉड लूफी हैप्पीनेस और पीस को परस्यूट करता है, और ब्लैक बियर्ड को पीस से फर्क नहीं पड़ता, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है और पेन को फैलाना चाहता है। पर अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं था, दोनों ही बंदे नीका को फॉलो कर रहे थे। अब ये कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि नीका तो सेवियर है, वो लोगों को फ्री करता है, वो डिस्ट्रक्शन कैसे फैला सकता है? तो परेशान मत हो, इसका आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है। एल्बाफ में हमें बताया जाता है कि एल्बाफ के लोग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट ये मानता है कि नीका वॉरियर ऑफ लिबरेशन है, जो लोगों की मदद करता है और वो लोगों के चेहरों पे खुशी लाता है। वहीं पे दूसरा पार्ट का मानना है कि नीका बस डिस्ट्रक्शन करता है, और हमें कहीं नहीं बोला गया कि डिस्ट्रक्शन करने वाला नीका एग्जिस्ट नहीं करता या फिर वो झूठ है। इसका मतलब एक हो सकता है कि नीका बस एक सोच है, कोई उसे अपने लिए देखता है तो कोई दुनिया के लिए। अगर मैं इसे सिंपली बताऊं तो क्या तुम्हें वो म्यूरल याद है जिसे हमने एल्बाफ में देखा था? उसमें 3 वर्ल्ड के बारे में बताया गया था, जिसमें से अलग अलग फोर्सेस और गॉड के बारे में बताया है। बट फर्स्ट एंड सेकंड वॉर में एक बात कॉमन है, द सन गॉड। इसके बारे में हम बार बार सुनते हैं, लेकिन डिफरेंट पैटर्न में। जहां पर फर्स्ट वर्ल्ड में सन गॉड वर्ल्ड को एंड तक लेके जा रहा है, और सेकंड में सन गॉड मार दिया जाता है। सेकंड सन गॉड तो क्लियर है कि जॉय बॉय है, जिसे मार दिया गया और वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाया। बट फर्स्ट सन गॉड कौन है? ये वो फोर्स है जिसे हम इस वीडियो में डिस्ट्रक्शन कह रहे हैं। इस टाइम पर सन गॉड की पावर्स एक ऐसे बंदे के पास थी जिसका गॉड डिस्ट्रक्शन है, जस्ट लाइक ज़ेबैक एंड ब्लैक बियर्ड। लेकिन यहाँ पर फर्क बस इतना है कि उसने अपने ड्रीम्स को पूरा किया, कोई उसको रोक नहीं पाया। यानी नीका डिस्ट्रक्शन का गॉड भी है और लिबरेशन का भी, डिपेंड उसके यूजर पे करता है। हमें पता है कि ज़ेबैक के पास बहुत पावर थी, पर स्टिल उसे नीका का फ्रूट चाहिए था। रीसेंट स्पॉयलर्स हमें बताते हैं कि ज़ेबैक को 2 लेजेंडरी फ्रूट की तलाश थी, जिसमें से एक एल्बाफ में रखा हुआ था जो मोस्ट लाइकली नीका का फ्रूट था। ये बस मेरा मानना है कि ये फ्रूट हेराल्ड की डेथ के बाद कोई एल्बाफ से चुरा कर वर्ल्ड गवर्नमेंट को दे देता है, और इसी फ्रूट की तलाश ज़ेबैक को थी, क्योंकि अल्टीमेट फोर्स को हराने के लिए इसी पावर की जरूरत थी। हमने इस वीडियो में 2 पाथ के बारे में बात करी, बट स्टोरी में 3 वर्ल्ड हैं, यानी तीसरी पावर भी एग्जिस्ट करती है, द अल्टीमेट पावर, द रूलिंग गवर्नमेंट मोदी, आई मीन ईमू। उन 3 वर्ल्ड में से एक वॉर ईमू ने जीती थी। कहानी सिंपल है, फर्स्ट फोर्स रूल करती है, सेकंड सब कुछ खत्म करना चाहती है, और तीसरा जो इन दोनों के बीच का रास्ता है, गवर्नमेंट और अथॉरिटी खत्म होगी बट सब कुछ नहीं, लोग रहेंगे, उनकी फ्रीडम रहेगी। यानी वन पीस का ट्रू गोल है। ईमू अपने अथॉरिटी बनाए रखना चाहता है, लेकिन ब्लैक बियर्ड सब कुछ खत्म कर देना चाहता है। वो सबको मिटा के अपनी दुनिया बनाएगा बिल्कुल स्क्रैच से। वो ये काम किसी और के लिए नहीं कर रहा, बल्कि बस अपने लिए कर रहा है। वहीं पे लूफी डिफरेंट है, वो भी डिस्ट्रक्शन लाता है, इवन करंट रूलर्स की अथॉरिटी को खत्म करता है, जैसा उसने आर्लोंग पार्क में किया, अलाबास्टा, फिशमैन आइलैंड और इवन स्काइपिया में गॉड को हराया। ऐसा ही डोफ्लेमिंगो का भी नंबर आया था, फिर काइडो का। बट ये सारा डिस्ट्रक्शन उसने लोगों के लिए किया, उन्हें आजाद करने के लिए। उसके केस में लोग रह जाते हैं जो नेशन को दोबारा बिल्ड कर सकें अपने तरीके से, विदाउट एनी ऑप्रेसिव फोर्स। ये 3 अल्टीमेट पावर, ईमू, ब्लैक बियर्ड एंड लूफी, इन तीनों की कोर पावर ही वर्ल्ड का फ्यूचर डिसाइड करती है। फर्स्ट वर्ल्ड ब्लैक बियर्ड की पावर जीती, यानी डार्कनेस, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन स्टिल वो अपनी मनचाही दुनिया को बना के नहीं रख पाया। फिर ईमू की ऑप्रेसिव पावर जीती, जिसने एब्सोल्यूट रूल लगा दिया और कोई उसके पास नहीं जा पाया, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं रह पाया। और अब बारी है थर्ड फोर्स यानी लिबरेशन की। लूफी सभी फोर्स और अथॉरिटी को हरा के दुनिया को लिबरेट करेगा और यहाँ से वर्ल्ड फील करेगा रियल फ्रीडम कैसी होती है। और इस बार ये फाइनल सॉल्यूशन है जिसका क्रिएटर होगा मंकी डी लूफी।
तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। तुम्हें टॉपिक कैसा लगा, डॉन वर्सेस डिस्ट्रक्शन? मुझे पता है कि इसके अंदर काफी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वो बताया जो मुझे लगता है। सो तुम्हें क्या लगता है कमेंट से बताओ, और वीडियो तुम्हें कैसे लगी वो भी, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।